पता चला कि आपने पढ़ाई करी बड़ी कठिन परिस्थितियों में, मजदूरी भी करनी पड़ी आप थोड़ा सा बताएं उसके बारे में, कैसी परिस्थितियां रही हैं आपकी पढ़ाई? मैं सर माइक थोड़ा पास में कर लीजिए। वकील यादव नाम है मेरा और संभल का मैं रहने वाला हूँ। यूपी का एक शहर पड़ता है संभल, डिस्ट्रिक्ट संभल से। तो मेरे गांव से संभल लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे है। तो जब मैं पढ़ाई करने जाता था वहाँ पे पिताजी ने बहुत मेहनत मजदूरी करने के बाद मुझे पढ़ाया लिखाया। ठीक, तो कक्षा 8 में जब मैं था, कक्षा 8 से लेकर इंटर तक, यानी कि तकरीबन 4 साल मैंने पिताजी से डिमांड की थी, पिताजी किसी भी तरह से मुझे एक साइकिल लेके आप दे दीजिए जिससे कि मेरी जो पढ़ाई है वो टाइम से हो जाएगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत जुनून था और इसीलिए पिताजी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा भी रहे थे। ठीक, हम 4 भाई हैं, एक सिस्टर है, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो पिताजी की एक इच्छा थी कि अगर बड़ा बेटा पढ़ जाएगा तो बाकी के जो छोटे मेरे भाई हैं, ठीक, मैं उनकी अच्छी ज़िंदगी कर सकता हूँ, ये उनका ड्रीम था। तो 4 साल लगातार मैंने पिताजी से डिमांड की कि मुझे एक साइकिल चाहिए, बट वो नहीं मिल पाई। ऐसा नहीं था कि पिताजी देना नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत मेहनत मजदूरी करने के बाद वो मुझे पढ़ा रहे थे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे इंटर किया। इंटर के बाद पिताजी ने कहा कि बेटा आप कोई ना कोई काम करना शुरू करो जिससे कि इनकम हो, इससे ज़्यादा हम आपको पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि और भी तेरे भाई हैं तो उन्हें भी पढ़ाना लिखाना है, अब कुछ ना कुछ तो मैं करना पड़ेगा। तो मुझे पढ़ाई का बहुत जुनून था। मैंने सोचा कि नहीं सर, पढ़ाई तो मैं बंद नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने मजदूरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को रेगुलर किया और अगले 3 साल में मैंने BA किया। मजदूरी मतलब मैं सर खेतों में भी, खेतों में जो मुझे मिलती थी सर, जो मजदूरी मिल गई आपको खेतों में, डेली वेजेस पे आपने काम किया? डेली बेसिस नहीं, जब मुझे सर मतलब मैं महीने में जब भी मुझे टाइम होता था, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा करता था। हाँ। तो मुझे जैसे भी मैं मांगता नहीं, मैं नहीं कहता कि पिताजी मुझे दें, क्योंकि मुझे दिखता था कि हालत क्या है, क्योंकि वो दे नहीं सकते थे। ऐसा नहीं है कि था नहीं, मतलब वो था ही नहीं तो दे देते कहाँ से। सही। ठीक, मुझे भी अपनी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी कि नहीं मुझे कुछ समझना चाहिए। ठीक, तो मैंने मेहनत करते करते BA किया। उसके बाद मैंने छोटी सी एक हिंदुस्तान अखबार के अंदर जॉब शुरू की, 3000 रुपये महीने की। ठीक, जब मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र था तब। ठीक, उसी दौरान जो कि पिताजी को लगा कि अब ये मुझे लगता है कि ये कमाने में बहुत टाइम लगाएगा। ठीक है, तो बहुत मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक, 2012 में पिताजी ने मेरी शादी कर दी। ठीक, आज जो बेटे हैं तो जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई। एक तो परिवार, छोटे 3 भाई सिस्टर, और फिर शादी कर दी गई। ठीक, फिर मैं मतलब एक ऐसा मुझे देख रहा था कि कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना। पढ़ाई पूरी कहाँ तक आपने करी, कौन सी? मैं भी बता रहा हूँ रेगुलर। तो उसके बाद रेगुलर की सारी चीज़ चल रही थी, शादी भी हो गई। ठीक, अब मैं वहाँ पे ऐसी स्टेज पे खड़ा था कि इतने साल पिताजी ने मेहनत की है, पिताजी की भी तमन्ना है मैं कुछ करूँ। ठीक, फिर भी अभी कुछ दिक्कत तो रही है, मैं करूँ क्या? ठीक, तो मैंने कुछ अपने दोस्तों से, जैसे कहते हैं ना कि सलाहकार, अब मुझे पता नहीं था किन्हें चुना जाए, जब तो मुझे नहीं मालूम था कि कौन सलाहकार होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। ये तो सर ने सर की सीढ़ी सुनी तो पता लगी कि कोई कामयाब व्यक्ति ही सलाह दे सकता है कि कामयाब आप कैसे हो सकते हो। ठीक, तो मैंने कुछ लोगों से जो पढ़े लिखे थे उनसे सलाह ली कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो आपके पास पैसे तो है नहीं, हाँ टैलेंटेड आप हो, ठीक है आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन जब तक पैसा नहीं है तो कोई अच्छी जॉब आप नहीं हासिल कर पाओगे। आप एक काम करिए, LLB कर लीजिए। ठीक, तो मैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर गया, वहाँ पे 1.5 लाख रुपए की 3 साल की फीस थी। वो 3 साल की फीस मैंने नौकरी करके, और तभी नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर मैं उसे कहूँ कि पैसा जमा कराओ, 5 साल में डबल मिलेगा। अच्छा, वो वाले में फंस गया ये मुझे मिला। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं यहाँ से अपनी रेगुलर करूँगा। ठीक, तब तक मैं पैदल था जब तक मैंने LLB शुरू की थी। ठीक, LLB फाइनल करते करते मैंने अपने लिए एक बाइक ली थी वहाँ से। ठीक, और मैं चाहूँगा वो व्यक्ति आज भी मेरे साथ हैं, उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। एक बार आप सबसे मिस्टर विपिन ठाकुर जी के लिए प्लीज आप तो आज यहाँ पे। ठीक, उन्होंने उस कंपनी को रन किया था, क्योंकि लोग कहते हैं कंपनियां ले गई और भाग गई, आज भी वो यहाँ से। ठीक, मैं अपने अचीवमेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ से गाड़ी ले चुका हूँ, बट आज वो अपनी गाड़ी ना लेकर के उन लोगों का पैसा भुगतान कर रहे हैं जिन्होंने हमसे, जिन लोगों से हमने वो पैसा जमा कराया था। ठीक, और वो भी सही हुए, उनके साथ आप भी सही हो गए। यस सर। ठीक है, ये उसके बाद LLB करके फिर कुछ LLB करने के बाद फिर कुछ नहीं सर। उसके बाद सर से बात हुई कि करना क्या है, क्योंकि वहाँ सब कुछ बंद हो चुका था। आपने वेस्टीज फिर कब शुरू किया? वेस्टीज तरफ से 3 साल पहले शुरू किया। 3 साल 2 महीने हो गए। कुछ और लोग आए आपके साथ, क्योंकि आपने तो पैसा लगाने वाली स्कीम में काम किया? जी, मैं आपको बताता हूँ सर।
तो 2 साल तक बहुत स्ट्रगल टाइम था, क्योंकि लोग जितने भी थे खत्म हो चुके थे। और मैं 17 के फैमिली रियूनियन में पहली बार आया था, 18 में दूसरी बार, 19 और ये चौथा फैमिली रियूनियन मेरा है। Right. ठीक, तो 1 साल तक तो 18 तक के फैमिली तो कोई ग्रोथ नहीं कर पाया, क्योंकि लोग ही नहीं थे, बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, क्योंकि पहले विश्वास ही खत्म हो चुका था लोगों का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने लोगों को कराया था, पर अब कैसे करें। ठीक, तो 2018 के फैमिली रियूनियन में यहाँ पे एक टूल्स का लॉन्च हुआ था, वो मेरे लिए रामबाण का काम कर गया। कौन सा टूल? व्यूज फॉर्म। योर व्यूज? यस सर। अच्छा, ठीक, मैंने वो फिलअप कराना शुरू किया, क्योंकि वो मैं आसानी से कहीं भी भरवा सकता हूँ। कैसे भरवाते हैं योर व्यूज फॉर्म, कैसे यूज करते हैं? सर मैंने अगर बात करूँ तो अभी यहाँ पे मेरी 5 लाख क्वालिफाई बैठी हुई हैं। ठीक है, छठी तैयार है, और बाकी 5 क्वालिफाइड लाइक बैठी हुई है। यस, छठी तैयार है। ठीक है, उन सभी के अंदर मुझे जो लीडर मिले हैं वो कई डेप्थ में जाके मिले हैं। ठीक, हाँ। जैसे थिंक फंडामेंटल में सब बताते हैं, मैंने उसे बहुत बखूबी फॉलो किया। हियर वी हैव अ पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये बता रहे हैं, ये आप सुने, ताली ना बजाएं। ये बहुत, मैं पॉज इसलिए दिया है, इनको रोका इसलिए है क्योंकि ये ही चीज है जो हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिखा रहे हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन में मिली है। ये डेप्थ में जाकर जो लीडर मिले, गहरे पानी पैंट, ये पुराने हमारे बुजुर्ग कह गए, और गहरे पानी में जाकर ही कुछ सफलता मिलती है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कैसे आपको मिला। सर जब मैं जो लोग नहीं दिख रहे थे, तो मुझे सिर्फ जैसे सर ने बोला कि अगर आपको DOCD होना है ना, तो आपको 16 ही लोग चाहिए। ठीक, वो मुझे क्लिक कर गया कि यार नहीं, 16 तो मैं कैसी ना कैसी देख ही लूंगा, अरेंज कर लूंगा। तो मेरा एक ही रहता था कि देखिए, आप अगर काम कर सकते हो, आपको लगता है अच्छा है, तो मेरे साथ करिए, और नहीं लगता तो जब आपको लगे कि काम हो सकता है तो करिए, लेकिन आप ये 5 नंबर जरूर दे दीजिएगा। तो आप फॉर्म आगे कर देते? यस, मैं 5 नंबर के लिए देता था, और वो मुझे 5 नंबर तो वो भर देता है कि लोगों के भरते ही नहीं है, लोग बोलते लोग देते नहीं ना। नहीं सर, मैं उनसे एक लाइन बोलता हूँ कि मैं आपको बिजनेस बढ़ाने में आपकी मदद करूंगा, अगर आपका बिजनेस चल जाए। बढ़ाने में आपकी मदद? यस, मैं तब तक मुझे ज्वाइनिंग के लिए नहीं बोलता था। अच्छा, ज्वाइनिंग के लिए बोलते नहीं? नो सर, क्योंकि उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसकी। तो आपने फॉर्म आगे कर दिया? मैंने फोन किया, क्योंकि कोई नहीं, क्योंकि कारण ये था, जो मुझे जानता है उसे पहले से पता है कि नहीं ये शायद दूसरा फिर से फंसा देगा, तो उन्हें नहीं पता हम कहाँ पे क्या किस इंटेंशन के साथ अब काम कर रहे हैं। उन्हें वो पहली पिक्चर सामने आती थी, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ आगे स्टार्ट किया। मैंने कि नहीं, आप एक काम करो, व्यूज फॉर्म तो भरिए, मैं आगे देखता हूँ। अच्छा, उन्हीं लोगों के माध्यम से आपने 5 लोग और ले लिए? तो वो लोग आ चुके हैं आज, सभी के सभी वो भी आ गए, पुराने वाले लोग आ चुके हैं। राइट। तो अब योर व्यूज में किसी व्यक्ति ने 5 नाम दे दिए। जी, जी। अब आप उनसे बात कैसे करते मैं उनसे सर शाम को अपॉइंटमेंट लेने का मेरा टाइम होता है, मैं शाम को अगले दिन का अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, क्या बोलते हैं? मैं सबको कॉल करता हूँ सुबह को कि सर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और मेरा नंबर जिस व्यक्ति से मुझे मिला होता है मैं उसका नाम बताता हूँ, उनसे मुझे आपका नंबर मिला है, और हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक, मुझे नहीं पता कि आपको ये समझ में आएगा या नहीं, लेकिन एक बार हम मिल सकते हैं क्या? ठीक, अगर वो कहता है ये हम मिल सकते हैं, तो मैं कोई टाइम डिसाइड करता हूँ कि सुबह 10 बजे ठीक रहेगा या इतना बजे। ओके, क्योंकि मुझे तो लोग चाहिए, और मैं ढूंढ रहा हूँ। राइट। जब तो भी वो आपने लगे उन्हीं 5 लोगों में से कोई ना कोई ज्वाइन कर जाता है, या फिर उन 5 के भी आप नीचे पहुंच जाते हैं? कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने 3 व्यूज फॉर्म पे कि 15 लोगों तक मैंने प्लान दिखाए, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने हाँ हर जगह व्यूज फॉर्म जरूर बताया। ग्रेट। तो 3 से आप 15 तक पहुंचे? यस। तो फिर मिला कहाँ, व्यक्ति कहाँ मिला? अभी यहाँ पे एक लीडर है, नाम ले सकता हूँ? हाँ प्लीज। ठीक, मित्रपाल जी सिल्वर डायरेक्टर है, वो 20वें लेवल डीप पे मुझे 20 लेवल डीप में जाके मिले। 4 व्यूज फॉर्म, 20 नाम, और 20वें लेवल पर जाकर वो 20वें लेवल सिल्वर डायरेक्टर है, उनके नीचे एक और सिल्वर डायरेक्टर है, उनके नीचे भी फिर सिल्वर डायरेक्टर। Yes, yes। और जिससे भरवाया था वो कहाँ खो गए, पता भी नहीं। वो सर अपनी दुकान चलाने में बिजी। वो भी दुकान चलाने में बिजी। आपका काम हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। और यही यूज है योर व्यूज फॉर्म का, जो रियल यूज है। और अब मैं जानना चाहूंगा गोकिल जी कि लगभग कितना समय हो गया? 3 साल बीत गए। 3 साल हो गए आपको। Yes। आपका लेवल क्या हो गया? डायमंड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर हो गए। और हाईएस्ट इनकम एक बार बता दीजिए, और मुझे फिगर आए तो तालियां बजनी चाहिए। हाईएस्ट इनकम 1,176,000 रुपए की। 1 लाख रुपए। स्टार्टेड आउट ऑफ नोवेयर, एक छोटी सी शुरुआत, और ये योर व्यूज फॉर्म एक छोटा सा टूल कितना बड़ा काम करेगा। गाड़ी भी ले लिया आपने? ये टाटा की टियागो में यहाँ से 2.5 साल जब मुझे हुए थे कंप्लीट। 2.5 साल पे ले ली? 2.5 साल जैसे हो गए थे तब टाटा टियागो। क्या बात है। और अब क्या देख रहे हैं? अब आप, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ लिया है, अब आप ग्रोथ कैसे देखते हो अपनी आगे वाले? सर मैं ये कह सकता हूँ ग्रोथ के मामले में, जब मैं पहली बार आया था तो हम 7 लोगों के साथ में यहाँ पे आए थे। 7 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति हैं, ठीक, खुशी इस बात की है कि मैं इनकम ले रहा हूँ, ये अच्छी बात है, बट उनमें से भी एक व्यक्ति को मैं 32,000 रुपये महीने तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, मैं निमित्त बन सका हूँ उनके लिए। ठीक, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, विनोद कुमार जी, उनकी इनकम आज 32,000 को क्रॉस कर चुकी है। ठीक, अब उनका भी थोड़ा बता दूँ, उनके भी 3 अपलाइन होते थे। अपलाइन का मतलब जिन्होंने से मुझे व्यूज फॉर्म दिया, उनके भी 3 थे ऊपर। उनके भी व्यूज फॉर्म थे। उनमें से वो 2 आ चुके हैं, एक अभी नहीं आए हैं।
ठीक, अब वो दोनों कैसे आए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं करता था कि वो ज्वाइनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे मतलब था कि मुझे वो लेग बिल्ड करनी है, कि भाई सर कहते हैं किसी व्यक्ति से प्यार ना करके आपको उस लेग से प्यार करना है। क्या बात है, व्यक्ति से प्यार नहीं करना है, लेग से प्यार करना है। यस, तो मैंने वो थोड़ा फॉलो किया। तो मेरे भाई है, ठीक है, मैंने उन्हें बोला, तो वो भी पुरानी कंपनी में थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आप पे भरोसा नहीं होगा उनको? नहीं किया भरोसा। सही है। मैंने फिर से किया कि नहीं कोई नंबर तो मिलेगा, कि हाँ वो मैं मिला देता हूँ। तो उन्होंने भी फॉर्म तब तक तो नहीं था, जबकि बात यही है। तो मैंने 2 लोगों से मिला था, क्योंकि सीडी अब सुन चुका था मैं, एक कितनी मीटिंग बार सुन लिया आपने थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच? Yes. लिख लीजिए, थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच। कितनी बार सुन लिया आपने? सर कम से कम 100 बार। 100 बार सुन ली उन्होंने। 100 बार थिंक कम से कम 100 बार, तो ज्यादा कम से कम 100 बार बोल रहे हैं। और मेरे को तो कई बार मैं मीटिंग में ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि कम से कम 3 बार तो सुनना। और शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3 बार भी नहीं सुनी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सीडी है। ये इसका टाइटल इंग्लिश में है और ये हिंदी की सीडी है, और ये हमारे चीफ मेंटर की सीडी है। सबसे इंपॉर्टेंट सीडी, सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। और ये उसी के कारण आज एक आम व्यक्ति बोलूंगा मैं, जो आम था, आज वो यहाँ पर स्टेज पर आकर खास बना है। और वो मेहनत है, 3 से 4 साल की मेहनत है, जब लोग नहीं थे, कुछ नहीं थे, और यहाँ पर आज 1 लाख रुपए की इनकम, गाड़ी और सक्सेस लेकर बैठे हुए हैं। आप कुछ बता रहे थे? हाँ, तो सर मतलब वहाँ पे क्या है कि मैंने उनके वेज फॉर्म लिया। हाँ। उनसे बोला कि आप अपनी आईडी को ग्रीन करा लीजिए कम से कम, अगर आप काम नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे पता कि मैं बहुत लंबा वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। Right. ठीक है, तो मैंने उन्हीं के गाँव से को ज्वाइन किया। उनसे सेम बात पूछी, बोले जी नहीं, वो भी प्लान देख चुके थे, पुरानी कंपनी का काम तो शायद उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर एक आगे नंबर लिया, ठीक, वो मुझे कह के नहीं मैं करूँगा, लेकिन पीछे कारण ये था, उन्होंने कहा था कि मैं मतलब उनके पीछे कारण ये था कि वो ससुराल जाना था उन्हें मेरी बाइक पे बैठ के, ठीक है, तो नहीं मैं करूँगा, मैं कल चलता हूँ। तो मैं अगले दिन उन्हें लेके गया, पूरे दिन हम फील्ड के अंदर घूमे, कोई रिजल्ट नहीं आया। अब मुझे लग रहा था कि अगले दिन के लिए मेरे पास कोई व्यक्ति है नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो जब लास्ट में लौट रहा था फील्ड से, तब मैंने उनसे पूछा कि और किसी को जानते हो, अभी टाइम है? वो कहाँ टाइम है, रात हो गई। मैं नहीं, टाइम है, कोई और मिल सकता हूँ मैं किसी एक व्यक्ति से, ठीक। तो उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे एक स्कूल चला, स्कूल में एक पढ़ाने जाते हैं, 3000 रुपये टीचिंग करते हैं, वो शायद कर लें। मैंने मैं जो मिलवा दूँ उनसे, ठीक है। तो विनोद कुमार जी जहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक, अभी गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है उनका, वो मुझे वहाँ पे मिले, उनसे बात हुई, ठीक, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनके बाद क्या हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब उनकी ग्रोथ हुई, उनकी टीम में एक सिल्वर डायरेक्टर, 4 और डायरेक्टर, इस तरह से कई सारे लोग हैं, ठीक। तो उनके जो अपलाइन थे, जिन्होंने मुझे नंबर दिया था, ठीक है, जो मिलवाने लगे वो तो अभी नहीं आए, लेकिन उनके जो प्लान थे वो यहाँ पे भी गोल्ड डायरेक्टर हो चुके हैं, वो भी आ गए। उसके बाद जगह हो, उनके बाद मतलब वो नीचे जब हो गया काम शुरू, उसके बाद अपलाइन चक्की जिसने नंबर दिया था, Yes, yes. और उन्होंने फिर काम शुरू हाँ, और उनके भी जो प्लान थे, हाँ। उनका आईडी डिलीट हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है, दुख होता है मुझे कई बार, वो मेरे भाई हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं, इसकी जैसी गति होनी है गति वैसी चलेगी। नहीं, ग्रेट, थैंक यू लेकिन- जी। समय थोड़ा सा कम है। हाँ, बताइए। अच्छी बात यह है कि जिस व्यक्ति की आईडी डिलीट हो गई, उसके नीचे कहीं गोल्ड है, वो व्यक्ति दोबारा से ज्वाइन करके ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, मेरी पर्सनल है। वाह, क्या बात है, ग्रेट, ऑसम, थैंक यू सो मच। के लिए एक बार जोरदार तालियां।